अब आप अगर आप हनुमान जी से कहें कि भाई किस तरह से आप लंका जलाते हैं, तो इसके लिए फिर आपको लंका बनाना होगा, तो फिर आप जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। इंसान और पर्वत ये कभी सीमा में नहीं बन के रहता है, ये असीमित होता है। पर्वत भी बढ़ता रहता है और ये कभी छुप के नहीं रह सकता। मैं अपने मस्ती में घूमता हूँ और लोग मुझको देख के मस्त हो जाता है। आपको देख के ये मस्त हो जाता है जी, क्योंकि आपकी मस्ती ही सामने वाले को मस्ती में लाती है, आपकी त्रस्ती ही सामने वाले को त्रस्त कर देती है। कहते हैं ना कि ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को, ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर। तो कभी भी किसी पे हंसना नहीं है। और दो कारण से, या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को विद्वान समझते हैं कि भैया मैं बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, मुझे गंभीर रहना चाहिए, मैं अगर हंसूंगा, मैं किसी से अगर बोलूँगा तो हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, लोग हमको हल्का समझेंगे। तो ये उनका हल्का सोच है। आज हमारे साथ मौजूद है नागेश्वर जी, इनसे हम कुछ बात करेंगे। ये लोगों को हंसाने का काम करते हैं और बहुत सारे चर्चित चेहरा हैं सिवान और गोपालगंज में, इनकी परिचय के कोई मोहताज नहीं है, इनसे हम बात करेंगे। जी, मेरा नाम नागेश्वर दास है, लोग मुझे लाफिंग बुद्धा के नाम से जानता है। किस तरह से आप लोगों को हंसाते हैं? मैं किसी को हंसाता नहीं हूँ। किसी को नहीं हंसाते हैं? नहीं, क्योंकि किसी को हंसाने के लिए कोई कॉमेडी करना होता है, कोई जोक्स करना होता है, तो मैं कोई कॉमेडी नहीं करता, कोई जोक्स नहीं करता, बस मैं हंसता हूँ स्वयं में। और जो मैं स्वयं में हंसता हूँ, ये जो मेरा ऊर्जा जो निकलता है, इस ऊर्जा से लोग प्रभावित होते हैं और लोग हंसते हैं। हंसी देखकर के लोग हंसते हैं। जी, इसीलिए लोग मुझे लाफिंग बुद्धा के नाम से जानता है। अन्यथा अगर मैं कोई कॉमेडी करता, कोई जोक्स करता, तो मैं कोई कॉमेडियन होता, कोई हास्य कवि होता, लेकिन लाफिंग बुद्धा के नाम से इसलिए हमारी पहचान है। मैं कोई कॉमेडी नहीं करता। जी, अभी तक जो है कितना लोगों को जो है आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं और अब भगवान जाने, आपको देख करके हंसना भी सीख गए हैं। भगवान जाने। तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं तो मेरा मानना यह है कि जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो अगर हमारी हंसी, हमारा व्यक्तित्व अगर किसी के काम आ रहा है, कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, तो इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ी इबादत मेरे लिए नहीं है। आप बहुत सारे जेलों में गए हैं, वहाँ पे भी लोगों को हंसाने का काम किया। ये कैसा, आप कैसे इतना जेल में जाकर के लोगों को हंसाते हैं? जी, मेरा मानना है कि जो लोग भटके हुए हैं वही लोग सही रास्ते पे आते हैं, और जो लोग जेल में हैं उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा ऊर्जा है, हमसे कहीं ज़्यादा शक्ति है, बस उस शक्ति का वो सही दिशा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो भटक गए हैं। बस उनको बस वही मैं फिर दिशा देने के लिए जाता हूँ। उन शक्तियों को कैसे हम फिर रूपांतरित करेंगे, कैसे तब्दील करेंगे, और उसको सकारात्मक वे में कैसे उसका इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे, इसी का बस मैं रास्ता बताने जाता हूँ, और हंसी हंसी के माध्यम से। किस तरह से रास्ता बताते हैं वो लोग को, जो लोग मतलब भटक जाते हैं तब वो जेल में जाते हैं, किस तरह से आप उनको जो है प्रभावित करते हैं? अब इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अब आप अगर आप हनुमान जी से कहें कि भाई किस तरह से आप लंका जलाते हैं, तो इसके लिए फिर आपको लंका बनाना होगा, तो फिर आप जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। जी, यहाँ पे सिवान में और भी बहुत सारे एरिया हैं जिसमें आप इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। सिर्फ सिवान का ही मेरा एरिया को सीमित मत करिए, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानता है मुझे, तो सीमा में बांधने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान और पर्वत ये कभी सीमा में नहीं बन के रहता है, ये असीमित होता है। पर्वत भी बढ़ता रहता है और ये कभी छुप के नहीं रह सकता। एक जिसके पास प्रतिभा है, वो इंसान कभी छुप के नहीं रह सकता, पहाड़ की तरह। तो बाधा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। जी, किस तरह से आप आने वाले समय में जी क्या आपका प्रोग्राम है, किस तरह से लोगों को खुश करेंगे? ये तो दिन पर दिन लोग जो है पैसा के पीछे भाग करके, अपने करियर के पीछे भाग करके दिन भर टेंशन में रहते हैं। पैसा, देखिए पैसा तो ज़रूरत है ही,
क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है तब से और मरने के बाद तक पैसे की ज़रूरत है। लेकिन पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा से सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पैसा से बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन क्या मस्ती के साथ क्या है, हमारे मानव जीवन का 4 मुख्य पुरुषार्थ है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। इसको जिसने जान गया वो सब कुछ जान जाएगा। इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। ऐसे में लोग जो है दिन भर पैसे के पीछे भागते हैं और दिन भर जो खुशी होता है जी, वो इंसानों के अंदर अभी देखेंगे जाएंगे कहीं तो खुशी जो है, वो खुशी जो है उनके चेहरे पर नहीं झलकती है। उसको आप कैसे उनके चेहरे पे लाएंगे? मैं किसी के चेहरे पे खुशी और हंसी लाने के लिए मैं नहीं घूमता। मैं आपको पहले ही बोल दिया कि मैं किसी के लिए मैं नहीं घूमता। मैं अपने मस्ती में घूमता हूँ और लोग मुझको देख के मस्त हो जाता है। आपको देख के ये मस्त हो जाता है? जी, क्योंकि आपकी मस्ती ही सामने वाले को मस्ती में लाती है, आपकी त्रस्ती ही सामने वाले को त्रस्त कर देती है। आप जब किसी से मिलते हैं आपका चेहरा बना रहेगा, आप सीरियस रहेंगे, सामने वाला कितना भी कैसा रहेगा वो सीरियस हो ही जाएगा। अरे यार सामने वाला क्यों? जब आप मस्त रहेंगे तो सामने वाला मस्त रहेगा। मेरा बस यही मानना है। आप खुश रहें, सामने वाला आपको देख के खुश हो जाएगा। आप त्रस्त रहें, सामने वाला एक बार 2 बार कहेगा यार इसका मुंह मत देखना, यार इसका मुंह देखोगे तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो मैं किसी का दिन क्यों खराब करूं? आपको जो देखेगा उसका दिन जो है एकदम। जी, मेरा ये मानना है कि मुझे जो देखे उसका दिन बेहतर हो जाए, उसका जतरा बन जाए। जी, को देख के जतरा बना। जी, पतरा की जरूरत नहीं है। बहुत सारा आप किताब भी आपके ड्रॉअर में देखे, बहुत सारा किताब भी आप रखे हैं, बहुत जी, सारा किताब आप पढ़ते भी हैं। जी, जिसमें मैंने देखा कि आप कुरान शरीफ भी रखे हैं जी, और गीता भी रखे हैं, बहुत सारे। इसका क्या राज है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इंसान को उसके अंदर इंसानियत तब आती है जब वो सबसे प्रेम करता है। जैसे अगर मेरा पिता अच्छा है तो मैं सामने वाले के पिता के बारे में बुरा नहीं कह सकता। मेरा बाप अच्छा है, तुम्हारा बाप बुरा है। मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बुरा है, ये नहीं कह सकता। धर्म कभी भी किसी को प्रेम, एकता, भाईचारा सिखाता है, मानवता सिखाता है। और मैं इसलिए मैं सारे ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ और उसको सम्मान देता हूँ। और 2 कारण से, या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को विद्वान समझते हैं कि भैया मैं बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, मुझे गंभीर रहना चाहिए। मैं अगर हंसूंगा, मैं किसी से अगर बोलूँगा तो हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, लोग हमको हल्का समझेंगे। तो ये उनका हल्का सोच है। ये उनका सोच हल्का है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप जितना भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जितना भी ज़्यादा विद्वान हैं, जितना भी ज़्यादा आप जो भी हैं, आप जो भी मानते हो अपने आप को, मस्ती नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि मेरा जब तक आपके पास मस्ती है तभी तक जिंदा आपकी हस्ती है, वरना वीरान ये बस्ती है। आप शायरी भी अच्छा खासा करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं शायरी और नहीं करता। बस 2-4 चीज़ बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही बस बोल लेता हूँ। मैं शायर नहीं हूँ। थोड़ा एक चीज़ हम आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या? किस तरह से जो अगर जाते हैं कहीं प्रेजेंट करते हैं, लोग दुखी रहते हैं तो किस तरह से आप अपना प्रभाव डाल देते हैं ताकि सारे जो लोग हैं आपको देख करके हंसने लगते हैं, आपके हंसी के साथ वो भी। आसान सा रास्ता है। मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल निकालता हूँ। मोबाइल निकाला, कुछ नहीं करूँगा, बस ऐसे करूँगा। और भैया हाल चाल ठीक ठाक है? सामने वाला सोचेगा भाई ये बतिया रहा है कि हंस रहा है, तो सोचता है कि घसक गया है। वो सोचता है सामने कि घसक गया है, और ये सोच उसको मजा आता है और फिर वो हंस देता है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि इसका स्क्रू जो है ढीला है। बिल्कुल, यही सोच के लोग हंसता है, क्योंकि लोगों को एक मूर्ख चाहिए जिस पे वो हंस सकें। क्योंकि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोग विद्वान लोग हैं, लोग हंसते तो हैं नहीं। लोग कभी भी हंसते हैं तो मूर्खों पे हंसते हैं। कहते हैं ना कि ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को। ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर।
रुक जाए कब कहाँ पर। वाह वाह, क्या तो कभी भी किसी पे हंसना नहीं है, लेकिन लोग यहाँ औरों पे ही हंसने का लत डाल लिए हैं। और हमारे पुरखों ने कहा कि हंसले घर बसेला, हंसता हुआ घर ही बसता है। इस सार को, इस रहस्य को लोग भूल गए। हंसेगा उसी का घर बसेगा। जी, इस कहावत का सार यही था कि हंसले घर बसेला, यानी जिस घर के लोग हंसते हैं वो घर बसता है। उस घर में प्रेम, एकता, भाईचारा जिंदा रहती है। उस घर में कोई बीमारी नहीं आती, उस घर में कोई समस्या नहीं आता। आज हर घर बीमार है, आज हर घर में किसी से कोई वास्ता नहीं है, किसी से कोई मतलब प्रेम नहीं है। रिश्ते नाते औपचारिकता बस निभाए जा रहे हैं, जब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे निभाया बस 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 बस। हंसी खुशी वाली जो बात है, जो मिलन, वो सब खत्म वो सब एकदम है खत्म महाराज। है। पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग आपस में बात थोड़ी न करते हैं। हैं? उनका क्रेज कम हो जाएगा। आपको कोई देखेगा तो हम भी आपके पास आए तो आपको देख करके, आपकी हंसी को देख करके हम भी जो है लग रहा है कि अब आपको देखेंगे, आपके साथ रहेंगे तो दिन भर हंसते ही जी रहेंगे। जी, धन्यवाद धन्यवाद अहोभाव उस परमात्मा का और आपका, कि परमात्मा ने ऐसा मुझे बना के रखा है कि लोग मुझे देखें, मुझे सुने तो हंस पड़े। आप ये कितना दिन से लोगों को हंसा रहे हैं और ऐसे ही हंस रहे हैं? मैं तो ऐसे ही बचपन से मैं हंसता हूँ। हंसने के लिए मैं बहुत मार खाया हूँ, बहुत सारा पंचायतें हुई हैं हंसने के लिए। जी, हमारे दरवाजे पंचायतें हुआ करती थी। हमारे गांव के प्रधान को लेके आया जाता था, पूरे गांव वाले आते थे आगे, तो नहीं ये तरकाएँ हंसाता, ये हमने के चिढ़ा रहल बा। ये बड़का घर के हाथ हमने के चिढ़ाई। फिर जो उसमें से जो जैसा लगता था, कोई मेरा चाचा लगता था, कोई कुछ हमको खूब गरियाता था और मैं फिर भी हंसता था। कहते क्या करबो, एक रहनी है ये भाई, हंसबे करी, गरीब तब्बो हंसी। सब लोग चले जाते थे। मतलब आपको हंसने के लिए पंचायत नहीं हुआ। जी।